Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start our lecture number 3, which is also about the chapter number 2 of sets. And the topic of today's lecture is all about the logics and the truth tables. ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बेटा हम जो लॉजिक है और ट्रूथ टेबल है उनकी थेरी को स्टडी कर चुके हैं। और बेटा आपने जब इस लेक्चर को स्टडी करना है आपने इस थेरी को एक बार अच्छे से करना है और खुद से ट्रूथ टेबल बना के देखने हैं और उसके बाद आपने इस लेक्चर को सुनना है। और मेरी पूरी कोशिश ये है कि आज भी अगर मैं प्रीवियस में कोई चीज़ को यूज़ करूँ, लाइक अगर मैं कोई ट्रूथ टेबल यूज़ कर रही हूँ, वो मैं इस लेक्चर में साथ साथ आप लोगों को बता दूँ ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करने में कोई मुश्किल ना आए। और वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ये इस चैप्टर में से ये एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक 2.4 है और एक 2.8 है, लेकिन 2.4 जो है वो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। आज मैं 2.4 के साथ साथ 2.5 को भी एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन मैं टाइटल में मेंशन कर दूंगी कि हम इसे 2.5 को भी साथ ही डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अगर आपने 2.4 कर ली तो आपके लिए 2.5 जो है वो मुश्किल नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर और देखते हैं कि हमारे पास हमारा फर्स्ट जो है वो पेज क्या है। मैंने पूरी कोशिश की है बेटा कि मैं इस लेक्चर में आपको ऐसे एक्सप्लेन कर सकूं। ये ऑनलाइन लेक्चर हैं, लेकिन आप इस तरीके से इसको पढ़ें कि आप जब इसको सुने तो आप साथ साथ अगर खुद भी कर रहे होंगे तो आपके लिए कोई मुश्किल ना हो और आप ऐसे पढ़ें जैसे कि आप क्लासरूम में पढ़ रहे होते हैं। इसलिए मैं बनाने को तो स्लाइड्स भी बना सकती थी, लेकिन मैंने नहीं बनाई। मैंने खुद लिख के आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं ताकि आप इसे खुद करो अपने। और आपको ये पता, जैसे हम क्लास में मैं लेक्चर दे रही होती हूँ और आप लोग सुन रहे होते हैं और आप खुद से करके देखते हैं, तो आपने जब ये लेक्चर को सुनना है तब भी आपने खुद से करके देखना है और फिर आप अच्छे से जो है वो ये क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स प्रैक्टिस के बगैर नहीं आता। सो कम टू आवर टॉपिक, हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 1। ये मैंने लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया था कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव, लेकिन चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो एक दफ़ा मैंने इसका थर्ड पार्ट दोबारा एक्सप्लेन किया है। इसके थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है नॉट पी इम्प्लाई नॉट क्यू। एक कंडीशनल आपको दिया हुआ है, ये कंडीशन है जो कि आपको दिया हुआ है और आपने स्टेटमेंट का कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव निकालना है। कन्वर्स में जस्ट क्या करते थे बेटा कि आपको मैंने बताया था, आपने जगह चेंज कर देनी है। नॉट क्यू को पहले लिख देना है, नॉट पी को बाद में। जो भी कंडीशनल आपको दिया जाएगा आपने उसमें सिर्फ जो सेकंड प्लेस पे दिया है उसको फर्स्ट प्लेस पे लिख देना है और जो फर्स्ट प्लेस पे दिया है उसको सेकंड प्लेस पे लिख देना है। दैट्स इट, ये कन्वर्स बन जाएगा। इन्वर्स में आपने क्या करना है कि जो भी स्टेटमेंट आपको दिया जाता है आप उसका निगेशन कर देते हो, यानी उसका उलट कर देते हो। हमें यहाँ पे दिया हुआ है नॉट पी, नॉट पी का उलट क्या है? पी। अगर P दिया जाता तो उसका नॉट P होता, बट हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में नॉट P दिया हुआ है, तो नॉट P का हमारे पास P होगा, नॉट Q का हमारे पास क्या होगा? Q होगा। एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे इन्वर्स ने कंट्रा पॉजिटिव को निकालना है, तो इन्वर्स से बहुत ईजी निकल सकता है। आप बस इन्वर्स की जगह चेंज कर दो, क्यू को पहले लिख दो, पी को बाद में लिख दो, तो आपका कंट्रा पॉजिटिव आ जाएगा। यानी कंट्रा पॉजिटिव को निकालने के लिए अगर आप इन्वर्स पहले लिख लेते हो तो कंट्रा पॉजिटिव और भी आसान हो जाता है। सो आपने क्या करना है बेटा, कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव कैसे निकालना है? कन्वर्स के लिए फिर से रिपीट कर रही हूँ, जस्ट जो भी कंडीशनल आपको दिया उसकी जगह चेंज कर दो। इन्वर्स के लिए आपने जो भी स्टेटमेंट आपको दिया है फर्स्ट प्लेस पे उसका भी निगेशन कर दो, सेकंड प्लेस का भी निगेशन कर दो, नॉट पी का पी कर दो, नॉट क्यू का सिंपल क्यू कर दो। और कंट्रा पॉजिटिव के लिए इन्वर्स की ज़रूरत है, आपने इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है, क्यू को पहले लिख देना है और पी को बाद में लिख देना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा हुआ है? कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हम लोगों को कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हमने इसको इसका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, हमने इसके लिए जो है वो सॉल्व करना है, अपने ट्रूथ टेबल्स को बनाना है। तो हमारे लिए इसमें ना कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, मैंने अगर किसने प्रीवियस लेक्चर नहीं भी पढ़ा है, मैंने कोशिश किया है कि वो भी उसको इस लेक्चर को सुने तो वो अच्छे से अपने
क्वेश्चंस को कर पाए, क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंजंक्शन है और डिसजंक्शन है, जिसे कि हम एंड कहते थे और इसको डिसजंक्शन को हम और रिप्रेजेंट करते थे। और लास्ट मैंने प्रीवियसली आपको बहुत अच्छे से तरीके से बताया हुआ है बेटा कि इसका सिंबल ये होता है, और जो कि एंड को रिप्रेजेंट करता है, और डिसजंक्शन का सिंबल ये होता है जो कि और को रिप्रेजेंट करता है। एक दफ़ा इसका ट्रू टेबल भी देख लेते हैं कि जब ट्रू टेबल कैसे बनाते हैं, मैंने पहले ही बताया था। पहले हम दोनों ट्रू लिखते हैं, फिर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, फिर पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, और फिर दोनों फॉल्स। ठीक है, कंडीशंस क्या क्या बन सकती हैं दो स्टेटमेंट की, दोनों या तो ट्रू हो सकते हैं, पहला ट्रू हो सकता है दूसरा फॉल्स हो सकता है, या पहला फॉल्स हो सकता है दूसरा ट्रू हो सकता है, और दोनों फॉल्स हो सकते हैं। तो इसका एंड कैसे निकालना है? एंड बेटा होता है कि दोनों स्टेटमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है ताकि एंड रिजल्ट ट्रू आए, अदरवाइज सारी कंडीशंस जो हैं वो फॉल्स निकलती हैं। तो अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, बाकी सब कंडीशंस में आंसर फॉल्स आएगा। और में हमारे पास क्या होता है, अगर एक भी ट्रू, और मतलब या इसमें मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि आपने इसमें क्या करना है कि एक अगर ट्रू हो गया तो आपके पास ट्रू हो जाएगा। तो अगर ये ट्रू है तो ये भी एक ट्रू आ गया, तो ये दोनों ही ट्रू है तो ये ट्रू आंसर आएगा। इसमें भी एक ट्रू आ रहा है तो ये भी ट्रू आएगा, इसमें भी एक ट्रू आ रहा है तो ये भी ट्रू आएगा। इसमें चूंकि कोई भी ट्रू नहीं आ रहा है, इसमें इसका आंसर एंड रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स होगा। सो ये हमारा और है, ये हमने यूटिलाइज करना है। मैंने इसलिए बताया फॉर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है। अब हम अगले पेज की तरफ चलते हैं। अगले पेज में भी मैंने कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको डिस्कस किया हुआ है, जैसे कि निगेशन को डिस्कस किया है और इम्प्लीकेशन को डिस्कस किया है। निगेशन में हमारे पास क्या होता है, किसी भी स्टेटमेंट का निगेशन करना हो तो जस्ट अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। तो निगेशन को रिप्रेजेंट हम इस सिंबल से करते हैं, मैंने लास्ट टाइम बताया था। तो ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। इम्प्लीकेशन आपने कैसे करना होता है, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपने ये स्टेटमेंट याद करनी है, इफ़ अ पर्सन लिव्ड इन लाहौर देन ही लिव्ड इन पाकिस्तान। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। ये स्टेटमेंट में वो ट्रू होगा कि अगर कोई पर्सन लाहौर में है तो डेफिनेटली वो पाकिस्तान में होगा, क्योंकि लाहौर तो सिर्फ पाकिस्तान में ही है। और अगर वो लाहौर में है लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं है, उस सूरत में फॉल्स आ सकता है, अदरवाइज फॉल्स आने की कोई कंडीशन नहीं होती। सो यही बात मैंने यहाँ पे टेबल में भी एक्सप्लेन किया, प्रीवियस लेक्चर में भी किया था। अगर दोनों ट्रू है, यानी वो लाहौर में भी है वो पाकिस्तान में है, तो ट्रू। लाहौर में है बट पाकिस्तान में नहीं है तो फॉल्स, क्योंकि लाहौर में है तो उसको पाकिस्तान में होना चाहिए, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स आती है। बाकी अगर वो लाहौर में नहीं है तो वो पाकिस्तान में हो सकता है, यस वो हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इसलिए स्टेटमेंट जो है वो आपके पास ट्रू आती है। अगर वो लाहौर में नहीं है तो वो पाकिस्तान में भी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं तो रहता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे एक मिस्टेक किया हुआ है मैंने, ये मैंने अभी देखा है। तो अब मैं इसको दोबारा से लिखूंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो बेहतर यह है कि बेटा आपने इसे खुद करके देखना है। आप अपनी बुक को भी टेक्स्ट बुक को भी देखोगे, यहाँ पे ट्रू ही लिखा हुआ है। तो अगर कोई लाहौर में नहीं है, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने यहाँ पे ट्रू ही लिखा हुआ है। अगर वो लाहौर में नहीं है, वो पाकिस्तान में नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो रहता है ना, तो स्टेटमेंट का आंसर ट्रू आना चाहिए, फॉल्स नहीं। तो ये अपनी मिस्टेक को ठीक कर लेना है। इसका सिर्फ एक ही कंडीशन है फॉल्स आने का, और वो ये है कि जब वो लाहौर में नहीं है तो लाहौर में है तो वो पाकिस्तान में नहीं होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स आएगा। अदरवाइज सारी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ट्रू आएंगी। ठीक है बेटा, यहाँ पे एफ को काट के आप ट्रू कर लीजिएगा। अब जरा चलते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए। हमें दिया हुआ है पी नॉट पी के दरमियान में इम्प्लीकेशन निकालना है, और जब ये निकाल चुके स्टेटमेंट और ये जो पी इम्प्लाई क्यू है ये भी निकालेंगे, और इन दोनों के दरमियान में हम ये सिंबल निकालेंगे। और ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको? और को। या अभी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया है, ये सिंबल और को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो हमने क्या करना है, क्योंकि हम लोग को पी चाहिए, हमको क्यू चाहिए, हमें नॉट पी चाहिए, तो पहले हम ये निकाल लेंगे पी क्यू नॉट पी। अब पी क्यू में तो ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, जो कि अभी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। नॉट पी में क्या करेंगे कि हम सिर्फ पी की स्टेटमेंट को देखेंगे। पी की स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रू, तो इसका नॉट पी क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिर ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स का क्या हो जाएगा, ट्रू, और फिर फॉल्स का क्या हो जाएगा, ट्रू। बस निगेशन करनी है, मतलब अगर ट्रू दिया हुआ है तो फॉल्स हो जाएगा, और अगर फॉल्स दिया हुआ है तो ट्रू हो जाएगा। बस ये नॉट ऑफ पी में करना है। अब पी में और नॉट ऑफ पी में हमने इम्प्लीकेशन निकालना है। अब इम्प्लीकेशन कैसे निकालते हैं, वो हमारे पास अभी पता है कि अगर पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो, उस सूरत में फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू आएगा। तो अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, यानी वो लाहौर में है और वो पाकिस्तान में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। तो ये भी फॉल्स है, लाहौर में है पाकिस्तान में नहीं है, तो भी फॉल्स आएगी। लाहौर में नहीं है बट पाकिस्तान में है, यस ये ट्रू होगा। तो लाहौर में
नहीं है बट पाकिस्तान में है, यस ये स्टेटमेंट ट्रू आएगा। यानी एक ही कंडीशन है इसके ट्रू होने की और वो ये है इसके फॉल्स होने की। वो क्या है कि अगर पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो तो वो फॉल्स आता है। तो मैंने पहले ये वाला स्टेटमेंट निकाला जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है। बाकी ये स्टेटमेंट अगर आपके पेज पे पूरा आता है आप यहाँ पे आगे ही निकालेंगे, क्योंकि मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लिखा हुआ था तो मैंने यहाँ पे इसको नेक्स्ट पे लिख दिया है। आप यहाँ पे साथ भी लिखेंगे, आप लाइन लगाएंगे दरमियान में, कॉलम्स बनाएंगे और फिर लिखेंगे। अच्छा, अब P इम्प्लाई कर रहा है Q को, तो P इम्प्लाई Q हमने अभी ये सामने भी पढ़ा हुआ है। क्या है दोनों स्टेट में पहला ट्रू होगा तो ट्रू होगा, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स होगा, और पहला फॉल्स दूसरा ट्रू तो यहाँ पे क्या आएगा ट्रू। और अगर दोनों फॉल्स होंगे तो मैंने कहा था ना यहाँ पे मिस्टेक है, तो यहाँ पे क्या आएगा ट्रू है। अब आपने क्या करना है, इन स्टेटमेंट के दरमियान में ये जो स्टेटमेंट आपको गिवन है और ये जो स्टेटमेंट अभी आप लोगों ने निकाला है, यानी गिवन तो नहीं है जो अभी हमने ये भी निकाला है और ये भी निकाला है, इन दोनों के दरमियान में आपने और निकालना है। और ये क्वेश्चन खुद आपने करके देखने आप, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए बेटा। आपने क्या करना है कि अगर आपके पास यहाँ पे फॉल्स है और यहाँ पे ट्रू है तो आप लोग और निकाल रहे हो, और का स्टेटमेंट अगर एक भी ट्रू हो तो ट्रू होता है। तो अगर देखो यहाँ फॉल्स है यहाँ ट्रू है, एक ट्रू आ गया तो आंसर ट्रू आएगा। अगर यहाँ फॉल्स है और यहाँ भी फॉल्स है तो दोनों अगर फॉल्स होंगे तो एंड रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स। अगर ये ट्रू है और अगर हमारे पास ये भी ट्रू है तो दोनों अगर हमारे पास ट्रू होंगे तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या आएगा ट्रू। और अगर ये भी ट्रू है हमारे पास और अगर ये भी हमारे पास ट्रू है तो ये भी हमारे पास क्या आएगा ट्रू। यानी अगर आपके पास दोनों स्टेटमेंट जो है एंड जो है वो आपके पास में एक भी ट्रू आ गया तो एंड रिजल्ट आपका ट्रू आता है, अगर आपके पास और निकालने को कहा हुआ है। और अगर दोनों फॉल्स हैं तब आपके पास क्या आता है फॉल्स आता है। ठीक है, सो आप देखें यहाँ पे ये इसका एंड रिजल्ट है, तो उसने हमें सिर्फ ये कहा था कि आप एंड रिजल्ट निकालो, तो वो हम लोगों ने निकाल लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट डू बाय योरसेल्फ मैंने लिखा है क्योंकि टाइम शॉर्ट है, हम लोगों ने पूरे लेक्चर को कवर करना है तो ये आपने खुद करना है। अच्छा, अब हम अगले की तरफ चलते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है, P इम्प्लाई Q का निकालने के बाद उसका क्या लेना है नॉट, और P इम्प्लाई Q P और नॉट ऑफ Q के दरमियान में आपने क्या लेना है एंड, और दोनों स्टेटमेंट का आपने बाई कंडीशनल निकालना है। इसका मतलब क्या होता है बाई, जब दोनों साइडों पे एरो होता है तो बाई कंडीशनल। मैंने आपको कितनी बार बताया कि प्रीवियस लेक्चर को एक दफ़ा दोबारा सुने कि इस एरो को क्या कहते हैं बाई कंडीशनल। और इसका मतलब ये होता है कि अगर दो स्टेटमेंट्स के दरमियान में बाई कंडीशनल है तो फर्स्ट सेकंड को इम्प्लाई करेगा उसकी और इम्प्लीकेशन आएगी, और सेकंड फर्स्ट को इम्प्लाई करेगा, और दोनों के दरमियान में एंड निकालना है। यानी P इम्प्लाई Q निकालो, Q इम्प्लाई P निकालो और दोनों के दरमियान में एंड निकालो। और अगर हमने इस स्टेटमेंट का बाई कंडीशनल निकालना है तो हम लोगों ने क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ इम्प्लाइज करना है, इम्प्लीकेशन करना है, और यहाँ से यहाँ भी जाने के लिए हम लोगों ने इम्प्लीकेशन को यूज़ करना है, जो कि अभी मैंने यहाँ पे आप लोगों को सारा एक्सप्लेन किया है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि आपको क्या क्या निकालना है। सबसे पहले आप निकाल लो P इम्प्लाई Q। पहला कॉलम तो डेफिनेटली आप P का बनाओगे, अगला कॉलम किसका बनाओगे Q का। तो पहले आपने P का कॉलम बनाना है, फिर आपने किसका कॉलम बनाना है Q का। P इम्प्लाई Q का कॉलम बनाओ, फिर P इम्प्लाई Q के दरमियान में क्या निकाल लो नॉट, तो ये आपका ये वाला स्टेटमेंट आ जाएगा। फिर आप ये भी निकाल लो, नॉट ऑफ Q आपने ऑलरेडी निकाला होगा, चाहे पहले निकालो चाहे थर्ड स्टेप में निकाल लो, और फिर P और नॉट ऑफ Q के दरमियान में क्या निकालो एंड। और फिर जब ये पहली स्टेटमेंट, ये पूरी पहली स्टेटमेंट आपके पास आ गई, ये साइड पे लिखी है आपने, और दूसरी स्टेटमेंट दूसरी साइड पे लिखने के बाद आपने दोनों का इम्प्लीकेशन निकालना है, और फिर आपने इस स्टेटमेंट को पहले रखना है, इस स्टेटमेंट को बाद में रखना है, और दोनों का इम्प्लीकेशन निकालना है। और ये मैंने नेक्स्ट करके भी आपको दिखाया हुआ है, आपने इसको कर लेना है। इन दोनों स्टेटमेंट को निकालने के बाद आपने इसका एंड निकालना है। इसका मतलब ये पूरा बाई कंडीशनल होता है। ये पूरा बेटा आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, बस आपने खुद करके देखना है। देखो, पहले मैंने P लिखा, फिर मैंने Q लिखा, फिर मैंने Q का नॉट Q निकाला। Q का नॉट Q मतलब ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स का क्या हो जाएगा ट्रू। और फिर हमने P इम्प्लाई Q, आपको पता है कि अगर पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो, उस सूरत में उसके फॉल्स आने की कंडीशन है, अदरवाइज नहीं है। तो हमारे पास क्या है, दोनों ट्रू हैं
तो ट्रू है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स है, अगर पहला फॉल्स दूसरा ट्रू तो ये ट्रू आएगा, पहला फॉल्स और दूसरा भी फॉल्स तो भी ट्रू आएगा। ये इम्प्लीफिकेशन मैं अभी आपको पहले बता चुकी हूँ कि इम्प्लाइज दैट का मतलब क्या होता है, इम्प्लीकेशन हम किस तरीके से करते हैं। अब उसके बाद आपने क्या निकालना था, लेफ्ट साइड पूरी निकाल लो, पी इम्प्लाई क्यू का नॉट निकालना था, तो पी इम्प्लाई क्यू यहाँ निकाल लिया, इसका नॉट निकाल लो, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा। अब अगले अगले टॉपिक पे चलेंगे तो क्या करेंगे हमने, अब उसकी राइट एक साइड और रहती थी, पी और नॉट ऑफ पी के दरमियान में एंड निकालना था। ये हमारा पी है कॉलम, ये आपने सामने रखना है, इसके ऊपर बेशक अपना हाथ रख लें आप, और नॉट ऑफ पी को देखें। अब देखें नॉट ऑफ पी दोनों के दरमियान में क्या निकालना है, एंड, और एंड उस सूरत में ट्रू होता है जब दोनों ट्रू हों। तो अब देखो ये ट्रू है ये फॉल्स है, चूंकि दोनों ट्रू नहीं है तो फॉल्स आएगा, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आना चाहिए चूंकि दोनों ट्रू हो गए हैं, ये फॉल्स है ये भी फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, ये फॉल्स है ये ट्रू है, तो चूंकि यहाँ पे दोनों जगहों पे ट्रू नहीं आया तो इसका आंसर भी क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, अब मैंने ये जो कॉलम है ना बेटा ये दोबारा लिखे हुए हैं, क्यों आप लोग चाहें तो यहीं पर ही इसका एंड रिजल्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप बार बार किया क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। हमने क्या किया, नॉट ऑफ पी, पी इम्प्लाई क्यू ऑलरेडी निकाला था, मैंने एक दफ़ा दोबारा लिखा है, आपने एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना। पी और नॉट ऑफ पी एंड नॉट ऑफ क्यू का एंड निकाला, ये भी हम पीछे कॉलम निकाल चुके हैं, इसलिए मैंने दोबारा लिखा है ताकि आप इजीली समझ सकें। और दोनों के दरमियान में आपने ये निकालना है इम्प्लीकेशन, इम्प्लाइज दैट। अच्छा, अब हमें देखो उसमें हमें पता है कि अगर पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो तो फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। तो चूंकि दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू है, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू है, दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू है, दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू है। अब आपने इसको पहले रखना है और इसको बाद में रखना है, दोनों के दरमियान में इम्प्लीकेशन निकालनी है। जैसे ये से ये निकाली है, पहले मैंने इधर से इधर गई हूँ, अब मैंने इधर से इधर जाना है, तो अब मैं इसको पहले रखूंगी और इसको बाद में रखूंगी। तो अगर दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू आएगा, दोनों ट्रू हैं तो भी आपके पास ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स हैं यानी वो लाहौर में भी नहीं है और वो पाकिस्तान में भी नहीं है तो यस ट्रू आएगा, वो लाहौर में भी नहीं है और वो पाकिस्तान में भी नहीं है तो इसका मतलब है ट्रू आएगा। तो ये सारा स्टेटमेंट ट्रू होता है। अब इन दोनों के दरमियान में आपने एंड निकालना है, तो फिर आपका ये बाई कंडीशनल बन जाएगा। तो आपने इस स्टेटमेंट को सामने रखना है, आपने इस स्टेटमेंट को सामने रखना है और दोनों के दरमियान में आपने एंड निकालना है। अब एंड देखे दोनों के दरमियान में निकालेंगे तो चूंकि दोनों एंड उसी सूरत में ट्रू होता है जब दोनों ट्रू हो, तो ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है तो एंड आंसर ट्रू, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है एंड आंसर ट्रू, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है एंड आंसर ट्रू, ये भी ट्रू ये भी ट्रू तो एंड आंसर ट्रू। सो ये ऐसे हम इसका रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है बेटा, तो आपने इसको ध्यान से एक दफ़ा करके देख लेना है, और चूंकि मैंने बार बार लिखा है आपने जो कॉलम एक दफ़ा निकाल लिया उसको बार बार नहीं निकालना। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, अब यहाँ पे उसने लिखा है शो दैट द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी। टोटोलॉजी को मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप कोई आंसर निकाल रहे हो एंड रिजल्ट सारा ट्रू आता है तो ऐसे स्टेटमेंट को टोटोलॉजी कहते हैं। हमारे पास 3 तरह की चीज़ें थी, हमारे पास टोटोलॉजी थी, हमारे पास अब्सर्डिटी थी और हमारे पास कॉन्टेंजेंसी थी। अगर सारे आंसर ट्रू होंगे तो क्या होगा, टोटोलॉजी। अगर कोई ट्रू होगा कोई फॉल्स होगा तो उसके बाद हम वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास कंटिजेंसी होती है, और अगर सारे फॉल्स हों तो अब्सर्डिटी होती है। तो अभी चूंकि यहाँ से टोटोलॉजी पूछा है तो हम सारे जो है वो ट्रू आंसर आने चाहिए। हमने बस जो उसने दिया हमने वो निकालना है। आपको क्या दिया हुआ था, पी और क्यू का एंड, तो पी और क्यू लिख के उसका एंड निकाला, और एंड में जब दोनों ट्रू होते हैं तब ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स। तो ये भी फॉल्स आ गया, ये भी फॉल्स आ गया, ये भी फॉल्स आ गया, ये पीछे अभी हम लोग कर आए हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, पी एंड क्यू ये निकाल लिया, पी एंड क्यू, उसका और क्यू के दरमियान में हमने क्या निकालना है, इम्प्लीकेशन। अब इम्प्लीकेशन निकालने के लिए आपको पता है क्या करते हो, इम्प्लीकेशन अगर पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो फिर फॉल्स आता है, अदरवाइज ट्रू होता है। तो ये दोनों ट्रू है तो ट्रू है, वो लाहौर में भी है, वो पाकिस्तान में भी है, यस ट्रू। वो लाहौर में नहीं है वो पाकिस्तान में नहीं है, कहीं ना कहीं तो रहता है ना, ट्रू। तो यहाँ पे लाहौर में भी है और वो
वो लाहौर में नहीं है, वो पाकिस्तान में है, यस ये ट्रू होता है। लाहौर में भी नहीं है, पाकिस्तान में भी यस ट्रू है। तो चूंकि एंड रिजल्ट सारा ट्रू आया, सारी एंट्रीज ट्रू आई हैं, तो आपने लाजमन लिखना है ऑल द रिजल्ट्स आर ट्रू। सो इसका मतलब ये सारी एंट्रीज ट्रू हैं, तो ये जो गिवन स्टेटमेंट है उसको हम टोटोलॉजी कह देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसको भी सॉल्व करना है। ये मैंने भी फोर्थ पार्ट भी बता दिया, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ये आपने लाजमन करना है। टोटोलॉजी वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज योर लॉन्ग क्वेश्चन। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है पी एंड क्यू। आपने पहले पी एंड क्यू और पी एंड क्यू निकाला। ऑलरेडी आपको पता है ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, उसका और क्यू का नॉट किया क्योंकि उसने स्टेटमेंट में नॉट मांगा हुआ था, तो उसका हमने नॉट निकाला। और फिर पी इम्प्लाई क्यू निकाला। पी इम्प्लाई क्यू ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर हमने क्या किया, नॉट पी और पी इम्प्लाई क्यू के दरमियान में, यानी हमने पहले इसको रखना है और बाद में इसको रखना है, दोनों के दरमियान में एंड निकालना है। और एंड आपको पता है अगर दोनों ही ट्रू हो तो ट्रू होता है, तो ये दोनों ट्रू नहीं है, दोनों फॉल्स हैं, तो एक फॉल्स है एक ट्रू है तो फॉल्स आएगा। तो ये भी दोनों ही एक ट्रू एक फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। यहाँ पे भी एक फॉल्स एक ट्रू है तो फॉल्स आएगा। अब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ट्रू आएगा, बाकी सारी जगहों पे फॉल्स आएगा क्योंकि हम एंड निकाल रहे हैं। फिर हमने नॉट ऑफ पी निकालना है। नॉट ऑफ पी भी उसने मांगा हुआ था क्योंकि उस साइड पे नॉट ऑफ पी था जिसने हमने इन दोनों स्टेटमेंट के दरमियान में इम्प्लीकेशन निकालना था। तो हमने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान में इम्प्लाइज दैट निकालना है। तो इसलिए नॉट ऑफ पी दोबारा निकाला मैंने, और अब चूंकि एंड पे इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे लास्ट पे ये चीज़ चाहिए थी। तो मैंने इन दोनों के दरमियान में क्या निकालना है, इम्प्लाइज दैट। तो वो लाहौर में भी नहीं है, वो पाकिस्तान में भी नहीं है, तो यस ट्रू। वो कहीं ना कहीं तो रहता है ना, तो वो लाहौर में भी नहीं है, वो पाकिस्तान में भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं रहता है, यस ट्रू। अगर वो लाहौर में नहीं है, वो पाकिस्तान में है, यस ये ट्रू है। लाहौर में भी है, पाकिस्तान में भी यस ट्रू है। तो सारी स्टेटमेंट ट्रू हुई, तो ये स्टेटमेंट भी टोटोलॉजी है। ये एंड स्टेटमेंट को आप टोटोलॉजी कह देंगे। सो दो पार्ट मैंने छोड़े हैं, वो पार्ट आपने खुद करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 अभी मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है। हमारे पास टोटोलॉजी, अब्सर्डिटी और कंटेंजेंसी क्या होती है। अब टोटोलॉजी, अगर एंड रिजल्ट सारे ट्रू आएंगे तो टोटोलॉजी है, टोटोलॉजी होगी। अगर हमारे पास सारे रिजल्ट जो हैं वो हमारे पास कोई ट्रू कोई फॉल्स आएगा तो वो हमारे पास कंटेंजेंसी होगी। और अगर सारे फॉल्स आएंगे एंड रिजल्ट तो हमारे पास जो है वो अब्सर्डिटी होगा। तो अब उसने कहा क्या था, मैंने एक पार्ट रिजॉल्व किया है। उसने क्या कहा है, P इम्प्लाई Q, मैंने ये सेकंड पार्ट को रिजॉल्व किया है। सो हमने क्या करना है, पहले हम लोगों ने P और Q लिखना है और फिर Q और P का इम्प्लीकेशन निकालना है। जैसे मैं पीछे बता चुकी हूँ बेटा, आपने वैसे निकाल लेना है, जो कि अगर पहला ट्रू होगा और दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स होगा, अदरवाइज सारी कंडीशन जो होंगी वो ट्रू आएंगी। और अब जो ये आपने कॉलम निकाला है और ये जो आपके पास कॉलम है, इसको पहले रखना है, इसको बाद में रखना है, दोनों के दरमियान में इम्प्लीकेशन निकालना है। तो चूंकि ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है तो ट्रू है, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है तो ये ट्रू आ रहा है, ये फॉल्स है ये ट्रू है तो ये भी ट्रू आ रहा है, और ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो ये फॉल्स आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे कहीं भी पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स नहीं है, पहला फॉल्स और दूसरा भी फॉल्स है, तो उस सूरत में हमारे पास सारे आंसर जो ट्रू आएंगे। इसका मतलब है ऑल द एंट्रीज एट द लास्ट क्योंकि आपके पास क्या आई हैं, ट्रू आई हैं, इसलिए ये भी टोटोलॉजी है। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। सो हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को अलग अलग रिजॉल्व करने के बजाय एक ही ट्रूथ टेबल, आपने यहाँ मैंने लाइंस नहीं लगाई, आपने दरमियान में कॉलम्स बना लेने, लाइंस लगा लेनी है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसमें है क्या क्या चीज़। देखो लेफ्ट साइड में ये वाला स्टेटमेंट और राइट साइड में भी सेम यही स्टेटमेंट है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में, नॉट पी नॉट क्यू के दरमियान में एंड, यहाँ भी नॉट पी नॉट क्यू के दरमियान में एंड, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पी पहले और उसके इस स्टेटमेंट के दरमियान में क्या है, यहाँ पे और है, ये और कहते हैं इसको, और ये भी सेम वही स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब है कि पहले हम अगर ये निकाल लें, तो मैंने इसलिए ये पहले निकाली है, और फिर जो ये स्टेटमेंट आपके पास आएगी, चूंकि यही यहाँ पे लिखी हुई है, इनके और P एंड Q के दरमियान में आपने और निकालना है, इसलिए ये मैंने एंड पे निकाली है। ठीक है, सो आपने इस तरीके से उसको करना है। सो पहले आप P एंड Q निकाल लें और जो जो आपको चाहिए वो निकाल लें। नॉट P भी आपको चाहिए, क्वेश्चन में डिमांड है नॉट P की, तो नॉट P निकाल लें। नॉट Q चाहिए, नॉट Q निकाल लें। फिर नॉट P और नॉट Q का एंड निकाल लें, और एंड आपको पता है कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होंगे, अदरवाइज सारे फॉल्स आए हैं, सिर्फ ये चूंकि दोनों ट्रू थे इसलिए ट्रू आए हैं। और P एंड Q निकालना है तो वो भी दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा, अदरवाइज सारे फॉल्स आएंगे। इसी तरीके से हमने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान में हमने और निकालना, और कोई एक भी ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा। किस किस का और निकालना है, आपने
आपने और निकालना है इसका, और आपने किसका निकालना है, ये पी वाले का। तो ये इसमें हमारे पास ये ट्रू है, ये आपके पास फॉल्स है, तो आपने इसको देखना है कि अगर एक भी ट्रू हो तो ये पे ट्रू हो जाएगा। सो यहाँ पे एक भी ट्रू आ रहा है सब में, इसलिए यहाँ पे ये दोनों ट्रू हो गए, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स आ रहा है और यहाँ पे भी फॉल्स आ रहा है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स आ रही है। और अदरवाइज बाकी सारी स्टेटमेंट जो है वो आपके पास ट्रू आ रही है, एक ही कंडीशन है फॉल्स की। फिर आपने क्या करना है, आपने इसके दरमियान में, ये जो आपके पास है इसके दरमियान में और पी के दरमियान में आपने क्या निकालना है, और निकालना है। अब जब आपने इसका और निकालना है तो उस सूरत में आपके पास और में कोई एक भी ट्रू हो तो ट्रू हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपके पास, क्योंकि हम इस कॉलम को देख रहे हैं और इस कॉलम को देख रहे हैं, ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू हैं, ये भी दोनों ट्रू हैं तो ये भी ट्रू आ रहा है, ये फॉल्स आ रहा है, ये दोनों फॉल्स आ रहे हैं इसलिए फॉल्स आ रहा है, यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, चूंकि एक ट्रू आ रहा है और हम और निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ट्रू आंसर आएगा। चूंकि ये दोनों कॉलम एक जैसे आए हैं तो इसका मतलब है कि इनकी लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.4। अब 2.5 जो है वो मैं साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि बेटा उसमें कुछ भी नहीं है, बहुत इजी एक्सरसाइज है और उसमें जस्ट आपने एक चीज़ को ध्यान में रखना है और बहुत इजी है, क्योंकि आपको ये अगर एक्सरसाइज आ गई तो वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उसमें उसने ये कहा हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आपने इसको लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपने ट्रूथ टेबल के साथ इसको रिजॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज की डिमांड ये है और आपको उसने कहा भी है, यहाँ पे आपने स्टेटमेंट को पढ़ लेना है कि आपको थ्योरम्स दिए गए हैं बट आपने उसको लॉजिकली सॉल्व करना है, लॉजिक से सॉल्व करना है, ट्रूथ टेबल से सॉल्व करना है। बस आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम किसको क्या लिख सकते हैं। हम इस प्राइम को क्या लिख सकते हैं, नॉट। प्राइम का मतलब यानी जो कि कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है, नॉट लिखना है। यूनियन के लिए हम और का सिंबल यूज करेंगे और इंटरसेक्शन के लिए हम एंड का सिंबल यूज करेंगे। बस इतनी सी बात आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। और इसका पहला क्वेश्चन मैंने नहीं किया है क्योंकि बेटा बहुत ईजी है, मैं पीछे सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और अगर आपने 2.4 कर लिए तो फिर आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगी। इसलिए ये एक्सरसाइज को आपने खुद ही कर लेना है। इसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन है बेटा और एक क्वेश्चन मैंने खुद कर दिया, बाकी आपने खुद करने हैं। अब इसमें देखें हमने क्या किया, हमने ये प्राइम को नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, ए को हमने पी से रिप्रेजेंट कर दिया, बी को हमने क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, इंटरसेक्शन को हमने एंड से, इसको हमने प्राइम को नॉट पी से रिप्रेजेंट कर दिया, बी कॉम्प्लीमेंट को हमने नॉट क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया और यू को हम लोगों ने और से रिप्रेजेंट कर दिया। और आपने बस लेफ्ट साइड और राइट साइड निकाल लेनी है। इसमें आपको क्या क्या चाहिए, पी चाहिए, क्यू चाहिए, तो पी क्यू तो आपके पास ऑलरेडी होता है। आपको नॉट पी चाहिए, नॉट क्यू चाहिए, वो भी आपने निकाल लेना है। पी और क्यू के दरमियान में आपने एंड निकाल के आपने उसका नॉट निकाल लेना है। एक वो कॉलम आ जाएगा, वो आपकी लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट करेगा। राइट साइड में आपने नॉट पी नॉट क्यू के दरमियान में और निकाल लेना है और वो आपके राइट साइड को एक्सप्लेन करेगा और दोनों साइड आपकी सेम आएगी। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इजी है। अब जरा ये देखें, हमारे पास ये वाले क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन सॉरी इसलिए किया है ए की जगह पे हमने पी लिखा है, बी की जगह पे क्यू लिखा है। चूंकि यहाँ पे थर्ड सेट इन्वॉल्व हो रहा है सी, तो हमें एक और स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, उसके लिए हम लोगों ने आर यूज़ किया है। सो यूनियन के लिए हम लोगों ने और का सिंबल यूज़ किया है, यहाँ भी यूनियन के लिए हमने और का सिंबल यूज़ किया, यहाँ भी यूनियन के लिए और का सिंबल। और अगर यहाँ इंटरसेक्शन होता तो हम उसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते, हम उसके लिए एंड का सिंबल यूज़ करते और एग्जैक्टली सेम ही पैटर्न पर हम उसको रिजॉल्व करेंगे। और जब आपने इसको रिजॉल्व करना है बेटा, आपने इस बात का ध्यान में रखना है कि आपको अगर इस थ्योरम को अगर आप देख रहे हो तो बेसिकली ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है, आपने उसको लॉजिकली रिजॉल्व करना है। सो हम ज़रा देखते हैं कि इसने हमें क्या कहा हुआ है। हमने क्या करना है, पी लिख लिया और हम लोगों ने क्यू लिख लिया और आर लिख लिया। बेटा अब क्या करेंगे, सारे ट्रू पहले लिख लेने हैं, फिर दोनों ट्रू और एक फॉल्स। अब मैंने क्या किया, इस फॉल्स को मूव कराया, इस फॉल्स को पहले यहाँ रखा, फिर इसको यहाँ पे रखा, इसको यहाँ पे रखा। मतलब जब 2 ट्रू होंगे और एक फॉल्स होगा तो पहला फॉल्स यहाँ रखा, फिर यहाँ पे रखा, यहाँ रखा, यहाँ भी ट्रू, यहाँ भी ट्रू, यहाँ भी ट्रू, यहाँ भी ट्रू। फिर मैंने क्या किया, 2 जगह पे फॉल्स रखा और एक जगह पे ट्रू रख के उसको मूव कराया। पहले यहाँ पे ट्रू रखा, यहाँ पे ट्रू रखा, यहाँ पे ट्रू रखा, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। मतलब 2 फॉल्स होंगे और 2 ट्रू होंगे, 2 फॉल्स होंगे और एक ट्रू होगा और 2 ट्रू होंगे और एक फॉल्स होंगे और आपने उसको मूव कराना है। यहाँ मैंने फॉल्स को मूव कराया और यहाँ मैंने ट्रू लिख के फिर ट्रू को मूव कराया और 2 फॉल्स लिखे और एंड पे तीनों फॉल्स लिखे। सो ये ऐसे स्टेटमेंट को लिखना है। बस आपने अगर ये पहला कॉलम अगर 3 कॉलम आपने आसानी से लिख लिए तो आप सारे लिख लोगे। तो बस आपको मैंने क्या कहा है, पहले पे तीनों ट्रू, लास्ट पे तीनों फॉल्स,
ठीक है। और फिर दो ट्रू और एक फॉल्स, और फिर फॉल्स को मूव करा दो और ट्रू और ट्रू और ट्रू और ट्रू यहाँ लिख लो। फिर ट्रू को मूव करा लो, यहाँ ट्रू लिखा, यहाँ ट्रू लिखा और यहाँ पे ट्रू लिखा, फिर ये फॉल्स को, ये दो फॉल्स हो गए, यहाँ भी दो फॉल्स हो गए, यहाँ भी दो फॉल्स हो गए। अब आपने देखना है आपको क्या क्या निकालना है। आपको P और Q निकालना है और फिर उसका और R के साथ निकालना है। तो पहले मैंने P और Q निकाला, फिर उसका और R के साथ निकालूंगी। फिर Q और P निकाल के उसका जो आप लोगों ने और निकालना है P के साथ निकालना है। तो और निकालने के लिए तो बहुत ईजी है, एक भी ट्रू होगा तो ट्रू होगा, तो ये दोनों ट्रू है, ट्रू आएगा, दोनों ट्रू है, ट्रू आएगा, एक ट्रू आ गया, ट्रू आ गया, यहाँ पे दो, एक ट्रू आ गया, यहाँ भी ट्रू आ जाएगा, ये भी एक ट्रू आ गया, ये भी ट्रू आ जाएगा, यहाँ भी एक ट्रू आ गया तो ट्रू आ जाएगा। सिर्फ पहले दो कॉलम को आपने ध्यान में रखना है, ये दोनों फॉल्स आ गए तो फॉल्स आएगा, दोनों फॉल्स आ गए तो फॉल्स आ जाएगा। इसमें भी आपने क्यू और आर के दरमियान में भी और का निकालना है, तो एक भी ट्रू होगा तो ट्रू ही आंसर आएगा। सो दोनों ट्रू हो गए तो ट्रू है, यहाँ भी एक ट्रू आ गया तो आंसर ट्रू आएगा, यहाँ भी एक ट्रू आ गया तो आंसर ट्रू आएगा। इन दोनों में से यहाँ भी एक, दोनों ट्रू आ गए तो ट्रू आ गया, ये दोनों फॉल्स आ गए तो फॉल्स आ गया, यहाँ भी एक ट्रू आ गया तो यहाँ पे ट्रू आ गया, दोनों ट्रू में से ये ट्रू आ गया तो यहाँ ट्रू आ गया, यहाँ पे दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स आ गया। अब आपने इसका और इसको पहले रखना है, इसको बाद में रखना है, दोनों का और निकालना है। तो एक भी ट्रू आ गया तो ट्रू आएगा, तो ये दोनों ट्रू है तो देखिएगा एंड रिजल्ट जो है वो इसका ट्रू आ रहा होगा। इसी तरीके से अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू आ रहा है, यहाँ पे भी ट्रू है, एक भी ट्रू आ जाएगा तो ट्रू आ जाएगा। इसी तरीके से पहले आपने P को रखना है और फिर Q और P को रखना है और फिर आपने जो है इसका एंड रिजल्ट निकालना है, और आप देखेंगे लेफ्ट साइड आपकी राइट साइड के इक्वल आएगी। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। बेटा यहाँ तक आपने कल तक 2.5 को कंप्लीट कर लेना है, और अगर आप इसे ध्यान से सुनेंगे, अपने खुद से करके देखेंगे तो ये लेक्चर बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है और ये बहुत इजी लेक्चर है और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सो टेक केयर, और फॉर टुडे अपना ख्याल रखिएगा और इसकी प्रैक्टिस लाजमन करिएगा, और अच्छे से जब तक आप खुद नहीं करेंगे बेटा ये आपको नहीं आएगा। मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, तो खुद लाजमन करके देखिएगा और साथ साथ लेक्चर को सुनिएगा। आप इजीली जो है वो सुनिएगा, देखिएगा, इजीली कर लेंगे। ओके, सी यू टुमारो बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।